जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी नीलम कुमावत जी की लिखी हुई एक अत्यंत ही शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानी। मेरी नीमा कितना काम करती हो ससुराल में, बहुत थक जाती हो। शकुंतला देवी बोली, अरे माँ, मुझे तो एक पल का भी आराम नहीं मिलता। बस यह रविवार आता है मेरे आराम के लिए, जब मैं मायके आ जाती हूँ। नीमा ने कहा, अरे रजनी, आज रात के खाने में आलू गोभी के पराठे बना लेना, नीमा को बहुत पसंद है। जी माँ जी। नीमा शकुंतला की बेटी है, जिसका ससुराल उसके मायके से कुछ ही दूरी पर है और वह हर रविवार को मायके आ जाती है। फिर दोनों माँ बेटी अपनी बातों में मशगूल हो जाती है और उनकी जी हजूरी करने के लिए रजनी है ही, जो साल में एक बार ही मायके जा पाती है, वह भी बड़ी मुश्किलों से, शकुंतला देवी के तानों से छलनी होकर। रात के खाने में आलू गोभी के पराठे, हरे धनिया की चटनी और बूंदी का रायता बनाया। सभी खाना खा रहे हैं। रजनी के ससुर जी मोहन जी, पति विकास, ननद सीमा और सास शकुंतला देवी और रजनी सभी को गरम गरम पराठे बनाकर खिला रही थी। पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं बहू, मोहन जी ने कहा। वाह पापा, मेरी तो कभी तारीफ नहीं की आपने, और भाभी की हमेशा तारीफ करते हो। बेटी नीमा, तुम्हारी भाभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मोहन जी ने कहा। मैंने तो कभी आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाया ही नहीं, शकुंतला देवी ने कहा। शकुंतला देवी जी, आंखों से पट्टी हटाइए। मुझे पता है बहू घर में कितना काम करती है, और जब नीमा आती है तो तुम उसका कितना काम बढ़ा देती हो। यह कहकर मोहन जी अपने कमरे में चले गए। विकास भी अपने कमरे में चला गया। रजनी, नीमा के लिए एक डिब्बे में नींबू का अचार डालना और भर देना, अपने साथ ले जाएगी, बहुत पसंद है उसे। यह कहकर शकुंतला देवी अपने कमरे में चली गई। रजनी भी रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में गई। शनिवार के दिन दोपहर में शकुंतला देवी मन में सोच रही थी, कल रविवार है, मैंने नीमा को फ़ोन कर देती हूँ आने के लिए। मैं जिंदा हूँ, तब तक तो बुला लूँ, फिर कौन बुलाता है। और उन्होंने नीमा को फ़ोन लगाया। बेटी, कल रविवार है, आ जाना। कुछ देर फ़ोन पर बात करके उन्होंने रजनी को आवाज़ लगाई, बहू, मूंग की दाल भिगो देना और हलवा बना देना, कल नीमा भी आ जाएगी, वह भी खा लेगी। वैसे भी ससुराल में कहाँ बनाते हैं वो। शकुंतला देवी की बात सुनकर रजनी मुस्कुरा दी और मन में बोली कि सासू जी, आपको और नीमा दोनों को मैं अच्छे से जानती हूँ, वह हर रविवार को आएगी ही। तभी रजनी के भाई का फ़ोन आता है। हेलो, कब आया तू, ठीक है? मैं कल ही तुमसे मिलने आती हूँ। रात को खाने के समय रजनी अपने घर वालों से कहती है, कल मेरा भाई दिल्ली से लौटा है और वह 3 दिन बाद विदेश जाएगा, तो मैं कल उससे मिलने जाऊंगी। मोहन जी और विकास ने जाने के लिए बोल दिया, लेकिन शकुंतला जी बोली, अरे वाह, बहुत अच्छा बहाना बनाया तुमने मायके जाने का। तुम्हें पता है कि कल मेरी बेटी आ रही है और तुम मायके जाने की बात कर रही हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरी बेटी का यहाँ आना, तुम कामचोर हो। एक मेरी बेटी रविवार को आती है ताकि सबसे मिल ले। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि क्या वह मायके में भी आकर काम करे। कह दो अपने भाई से कि यहीं आकर मिल ले। अब रजनी से रहा नहीं गया। वह बोली, माँ जी, मैं कामचोर नहीं हूँ। दूसरी बात, दीदी के आने से मुझे कोई परेशानी नहीं। आप 2 सालों में मुझे बहुत कुछ सुनाते आ रहे हो, लेकिन मैं आपका सम्मान करते हुए कुछ नहीं बोलती। लेकिन आज आपने मुंह खोलने के लिए मजबूर कर ही दिया। दीदी हर रविवार को अपने मायके आती है, तब तो आप नहीं बोलती कि रविवार है, घर पर रहे।
अपने परिवार वालों के साथ और उनको फ़ोन करके आप बुलाते हो। आज मेरे भाई से मिलने के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मैं कामचोर हो गई। मम्मी जी, एक बात बताइए कि बहू मायके जाए तो कामचोर और बेटी मायके आए तो। देखो बेटा विकास, तुम्हारी पत्नी मेरे सामने बोल रही है, शकुंतला देवी ने कहा। माँ, रजनी सही कह रही है, आगे आप खुद समझदार हो। देखो देवी जी, समय को समझा करो। बहू हमेशा तुमसे पूछ कर ही मायके जाती है, जिसमें तुमने कामचोर बता दिया। तुम अभी नीमा को मायके आने के लिए मना करो, नहीं तो मैं मना करूँगा कि बार बार यहाँ ना आए और कामचोर नहीं बने। विकास, कल सुबह ही तुम रजनी बहू को इसके मायके लेकर जाओगे। यह कहकर मोहन जी अपने कमरे में चले गए। शकुंतला जी भी मुँह बनाकर अपने कमरे में चली गई। रजनी विकास के खुशी के आंसू लिए उसके सीने से लग गई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।